सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल तो मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। रोजाना तरह सब तो पहले स्वागत कर रहे हैं, फिर बढ़ते चर्चा। सतीश जी राम 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 स्वागत। धन्यवाद नील कमल जी। उम्मीद करें हमारे दर्शक भी जो है वो ठीक होंगे। और भाई एक सावधानी की बात है कि अब जो है मौसम में बदलाव होने लग गया। दिन के टाइम में गर्मी होने लगी। हालांकि रात ना ठंड हुआ है पर उतनी ठंड भी नहीं होती जितनी पहला जो करती। नू कह सका कि बदलाव हो गया। और इब हरियाणा में जो है गर्मी का असर वो लगातार बढ़ने लग रहा। और प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो 31 डिग्री तक 31 डिग्री सेल्सियस तक वो चला गया। इसको भी बल्कि यूं कहो तो पार कर गया 0.5 तक। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी यानी कि जो है आज के दिन राज्य में मौसम जो है आमतौर पर शुष्क रहेगा। और कल 28 फरवरी के बीच में जो है आंशिक बादल जो है वो छाए रहने की उम्मीद है। कड़ी कड़ी जो है कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या छिंटाकंटी होने की संभावना है। जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज करेगा नूह में 31.5 डिग्री, जिसके आधार पर नू कह सका भी अब गर्मी बढ़ने लगी। और 31 डिग्री टेम्परेचर जो है उतना कम भी नहीं होता। तो इससे अनुमान इस बात का भी लगा रहे सामाजिक लोग, हालांकि वैज्ञानिक बात नहीं है, कि इस बार गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। और जिस तरह से अगर एकदम गर्मी बढ़ जाती है जो हमारी गेहूं की फसल है उसको नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि जो दाना है गेहूं की फसल में वो एकदम जो है पकने के की ओर जाएगा, एकदम जो है शुष्क हो जाएगा और उसका वजन जो है घटने की उम्मीद है। अगर जो है तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा तो दाना जो है गेहूं बढ़िया रहेगी, फसल जो है वो बंपर होएगी। इस बात का अनुमान लोग लगाने लग रहे जी। बिल्कुल मौसम जड़ा है लगातार बदल भी रहा। रात नूं जड़ी है जरूर थोड़ी बहुत ठंड हैगी आ, पर दिन का तापमान जड़ा है वो वध रहे ने। जरूर किसानों के चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਕੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ਿਤ ਮੌਸਮ ਕਹੀਏ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧੁੰਦ ਛੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧੁੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਜਾਪੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਰਮੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ। पर यदि तो लोग कह कर भी भगवान की माया है, भगवान की माया और कड़ी धूप और कड़ी छाया। भाई कड़ी जो है मौसम का अलर्ट होने लग रहा हरियाणा में और पंजाब में धुंध पड़ने लग रही। ये विभिन्नता में एकता भी है भारत की। भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग अलग तरीके की हैं। कड़ी गर्मी है और कड़ी सर्दी है। कड़ी जो है रेत पड़ने लग रहा और कड़ी जो है ध्रुवों पे बर्फ जमी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल मौसम जड़ा है लगातार बदलता रहता। पंजाब की एक मैं गल करा सिक्ख्या क्रांति की सतीश जी गल की जाती है। सिक्ख्या नूं लैके लगातार जड़े है काम पंजाब सरकार के वल्लों कीते जा रहे हैं। हालांकि हरजोत सिंह बैंस ये कहते हैं कि पंजाब का बहुत सारा आपां सिक्ख्या ढांचा जड़ा हैगा वो बदलिया हैगा, बहुत सारे सुधार दिया अब कीते ने, बहुत सारे सुधार कीते ने। टैट की ਪ੍ਰੀਖਿਆ भी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੀਗੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਪੜ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ फर्ज बना शिक्षा मंत्री का ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠਾਂ ਪੜਨਾ फर्ज बना शिक्षा मंत्री का 4 साल निकट गए, आज तक जो है स्कूलों की व्यवस्था उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए। बात करो उस टाइम से लेकर जब से देश आजाद होने लग रहा, शिक्षा की बात करो, आज भी ये शर्म की बात है कि हमारे बच्चे जो है शेड के नीचे जो है पढ़ने लग रहे। तो एक शिक्षा मंत्री ने इस बात पर संज्ञान लेकर इस बात को महसूस किया तो बड़ी अच्छी बात है ये, और तभी तो जो है सुधार होंगे, क्योंकि पंजाब में जो शिक्षा मॉडल है वो तैयार करे जाने लग रहा। और पंजाब की जो शिक्षा क्रांति है, एक टाइम में जब हम पढ़े करा थे, बात केरल की आया करा थी, आजकल केरल हम कहने लगे, बात केरल की आया करा थी कि जो शिक्षा का जो दर है वो सबसे ज्यादा कड़े की है। जनरल नॉलेज का सवाल होगा था, उत्तर होगा था केरल का, लेकिन पिछले टाइम में यू जो सिस्टम है, ये जो आंकड़ा यू बदल गया, ये जो है वो पंजाब का पहला नंबर इसमें आवा है। तो वो इसलिए आवा है कि शिक्षा मंत्री सजग है और वो जो है बड़ी संजीदगी से अपनी जिम्मेदारी को समझते काम करने लग रहा है। बिल्कुल काम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਗਿਆਨ ਖੁਦ ਲਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ केंद्र ने भी बिना शर्त जी है वो माफी मांगी है। देखो अब सोचने की बात ये है, अक्सर ये कहा जाता है कि इतिहास बदलने लग रहा है, पर ये इतिहास कौन बदलने लग रहा है? किताबों के माध्यम से इतिहास बदले जा रहा है या फिर सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से बदला जा रहा है? अभी किताबें इतिहास का आईना होती है। अब किताबों में किस तरह से क्या लिख दिया, अगर कोर्ट संज्ञान ना लेवा तो यू इतिहास पढ़ाया जाता लोगों से, यही चीज पढ़ाई जाती कि ऐसा होने लग रहा। लेकिन अब कोर्ट की नजर में बात आ गई तो केंद्र सरकार ने माफी भी मांग ली, अगर ना होता तो फिर क्या होता? भाई इस पर जो है बड़ी संजीदगी की जरूरत थी और ये कोर्ट ने इसका फैसला लिया, काबिल तारीफ है नीलकमल जी। अक्सर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इल्जाम तो सारे लगाता भाई इतिहास बदलने लग रहे, पर कौन बदलने लग रहा है, किस तरीके से बदलने लग रहा है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल पाठक्रमां नूं लैके पहलां भी जिहड़ियां ने ओह गल्लां हुंदियां रहियां। अब बात आपने करी नीलकमल जी शिक्षा की, भाई शिक्षा क्रांति में ये हो रहा, और मैं बात करूं शिक्षा की, डिजिटल शिक्षा की। आज कल का टाइम ऐसा आ गया, जो हमारे बालक हैं, नौजवान बालक हैं, वो YouTube से बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें अच्छी चीजें भी हैं और माड़ी चीजें भी हैं, जो फायदे आने वाली भी हैं और फ्रॉड करने वाली भी हैं। ज्यादातर कई बार ऐसा होता है हम बैठ कर जो फ्रॉड की बात करते हैं, डिजिटल फ्रॉड की, भी लोग सावधान हो सके, क्योंकि हमारे इस पंजाब हरियाणा खेल प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये रहती है भी जो मुद्दे हैं वो तो है ही हैं, वो तो ठीक, साथ में अपने साथियों को, अपने व्यूअर को जागरूक भी किया जाए भी किस तरह के फ्रॉड से बचा जाए, जो डिजिटल फ्रॉड। हालांकि सरकारें अपने लेवल पर प्रयास करने लग रही, लेकिन चढ़ती कला टाइम टीवी भी टाइम पे अपने जागरूक जरूर करता है। ये मैं बात करने लग रहा है नीलकमल जी, एक आदमी था यूट्यूबर, उसने लड़का था, यूट्यूब से उसने सीखा कि जो है फर्जी पेमेंट वो कैसे की जाती है। यूट्यूब से सीख कर फर्जी फोन पेमेंट ऐप उसने डाउनलोड किया और इसके बाद 6.17 लाख रुपए की फर्जी पेमेंट जो है वो कर दी। अब ये आदमी कौन था, लड़का कौन था? यू 133 दिन तक एक होटल में रहा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसने जो है क्वालिटी टाइम बिताने की, जो है स्पेंड करने के लिए जो पैसा देना था उसके वास्ते इसने जो है 5 महीने से ज्यादा जो है लग्जरी जीवन वहां जिया, लग्जरी अपार्टमेंट में रहा। और उसके जब पैसे देने की बारी आई, जब छोड़ने की बारी आई, तो फर्जी यूपीआई से इसने जो है पेमेंट इसने कर दी। भाई इसमें जो है अपने उस पर एक पेमेंट ऐप डाउनलोड करी जो फर्जी थी, फर्जी पेमेंट ऐप। भाई सुन लो, सजग रहियो, लेकिन इस रास्ते पे मत जाना।
क्यूआर स्कैनर का जो काम करती है फर्जी, इसमें क्यूआर जो स्कैनर है वो काम करता है, बाकी सारे के सारे जो फीचर हैं इसके वो निष्क्रिय रहते हैं, वो काम नहीं करते। भ्रम हो जाता है दूसरे को भी तेरे पे पेमेंट आएगी, क्योंकि उसका जब इसने जो है लड़के ने स्क्रीन शॉट करे भी मैंने तेरे को 17 बार में 6 लाख रुपए की जो पेमेंट है इससे ज्यादा की वो मैंने कर दी। अब मैनेजर के पास वो स्क्रीन शॉट गए, उसने देखा भी पेमेंट तो होगी, और लड़का वहां से चला गया। लड़का गुरुग्राम में एमसीए पास था, ये युवक एमसीए ने कर रखी थी। देखो किस तरह का दिमाग चलाया, पढ़े लिखे इस आदमी ने, कहां से शिक्षा ली, शिक्षा की बात करने लगे थे, उल्टी शिक्षा कभी ना लो। फिर जब पता लगा भी खाते में पेमेंट नहीं आई, पुलिस बुलाई, इसकी जो है कंप्लेंट दर्ज कराई, अब जो है इसको पकड़ा गया नीलकमल जी। तो इस तरीके से भी जो है आजकल फ्रॉड होने लग रहे। जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो छोटे बड़े दुकानदार हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनको इस तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। भाई जो आपके पास मैसेज आता है उसको तुरंत वेरीफाई करो भी आपकी पेमेंट आ गई, स्क्रीन शॉट पे भरोसा ना करो। इस बात पे तो ये शिक्षा मिली। और जो युवा हैं, हमारे युवा हैं भाई, यूट्यूब पर सीखने ना बहुत कुछ है, लेकिन उल्टी सीधी शिक्षा ना सीखो, उसको जो है शिक्षा का नजरिया बनाओ। बिल्कुल शिक्षा का नजरिया बनाना चाहिए है, क्योंकि कई बार जी लोग ये विश्वास कर लेंगे कि पेमेंट जी है अकाउंट 'ਚ आ जाएगी, कोई गल नहीं, मैसेज आ गया ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ WhatsApp ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ WhatsApp ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਬ पे स्कैन करते हैं, वेब पे स्कैन करके उस तरह चलेगा। अगर कंप्यूटर पे भी नहीं चलेगा तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर पे ऐप खोल के और जो है उसकी वो करते हैं, कोई काम काज करते हैं, तो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। डिस्टर्ब नहीं होगा ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਸਿਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ फोन में नहीं चलेगा, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। 2 फोन में नहीं खोल सकते एक WhatsApp को। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ WhatsApp ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਚੋਰੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ WhatsApp ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ WhatsApp ਉਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ WhatsApp ਉਹ दूसरियां डिवाइसां दे उत्ते काम नहीं करेगा। तो नीलकमल जी, आपने नियमों की बात करी, मैं पानीपत का एक जिक्र करूं। पानीपत का गांव है खुकराना, और खुकराना में जो है प्रदूषण को लेकर बड़ा हुहल्ला मचा रहा। एनजीटी के बीच में बात करें, जो एनजीटी के और HSPCB के जो सख्त निर्देश हैं वो हुए हैं खुकराना के प्रदूषण में। 6 हफ्तों से जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है, और उड़ती धूल पे जैसे सड़कों पे हम देखा है भी पानी गिरता है, लेकिन वहां जो है वो छिड़काव जो है कोर्ट ने वो पूरा नहीं मानना। भाई पानी छिड़कने से कुछ नहीं होता, इसके इंतजाम करो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के प्रिंसिपल बेंच ने पानीपत के गांव खुकराना में जो सीमेंट का प्लांट है उसके द्वारा प्रदूषण वो फैलाया जाने लग रहा था, इसको लेकर लोग परेशान थे और नियमों का उल्लंघन करने के जो मामले में सख्त रुख अपनाया। और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और
एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने हरियाणा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPC के पिछले उल्लंघनों पर अब तक की कोई कार्रवाई न करने की समीक्षा की रिपोर्ट मांगी। 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के इसमें आदेश दिए। जांच के सामने जो है वो गंभीर उल्लंघन हुए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के वकील ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि 27 फरवरी 2025 तक जो है जो समिति को रिपोर्ट सौंपी। अंतिम रिपोर्ट में प्लांट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानकों की गंभीरता को की अनदेखी करी। भाई जो उस पर एक किस्म से क्या कोई दीवार लगाएगी, कोई पर्दा लगाया गया। अब ट्रक की ऊंचाई मान के चलो कि 8 फुट है, तो वो 8 फुट तक अगर वो रहेगा तो धूल उड़ कर जो है दूसरी तरफ जरूर जाएगी। वो 3-3 फुट की कम थी, सड़कों में धूल उड़ने लग रही। जो ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए थी वो ग्रीन बेल्ट वहां बनी नहीं है। अभी टोटल जो कवर एरिया है उसमें इतनी % ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। हालांकि ये बात आई भी ग्रीन बेल्ट के लिए जो है जगह दी नहीं गई थी। तो बहुत सारी इसमें बातें थी। और इसमें नीलकमल जी, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड ने भी पिछले नियमों के उल्लंघन के लिए ठोस दंडात्मक कोई कार्रवाई नहीं की। हरियाणा राज्य की भी इसमें डील जो है वो नजर आई। इस बात को लेकर फिर आज इसमें चर्चा है और आप अगली सुनवाई के लिए तैयार कर दिया। मतलब बात खबर करने का ये था भाई, अगर कोई एप्लीकेशन देता है, कोई सजगता से काम करता है तो कोर्टें फिर जो है तैयार बैठी हैं, चाहे NGT। अगर हरियाणा बोर्ड नहीं कर रहा तो फिर जो है NGT पे जाओ, वो आपकी जो है बात जरूर सुनी जाएगी। बिल्कुल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जड़ा हैगा NGT वो बनाया ही ऐसे करके हैगा कि प्रदूषण ते कंट्रोल रवे, क्योंकि इस देश जे साह लेना है ये भी साडा बुनियादी हक हैगा। जे प्रदूषण मुक्त जड़ी हैगी आ वातावरण होवेगा ताही जड़ा हैगा इंसान ਨੂੰ सेहतमंद भी ज़्यादा होवेगा। ਐਵੇਂ नहीं कहा जाता कि ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ इंसान ਨੂੰ कोई दिक्कत आ जाए तो कह ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एटमोस्फेयर चेंज करो ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ पहाड़ों वाल ले जाओ। पूरा तो नीलकमल जी पेड़ पौधे पर धूल जमगी, मोटी मोटी धूल जमगी। और HPSC के जो निष्कर्ता है उस HPCB की जो निष्कर्ता है उस पर सवाल खड़े हो गए। मामले की सुनवाई के दौरान यह बात जो है सामने आई कि हालांकि प्लांट प्रबंधन में कुछ उल्लंघनों के बाद ठीक करने का जो दावा है वो करा गया, लेकिन हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड ने पिछले नियमों के उल्लंघन के लिए प्रोजेक्ट प्लांट प्रबंधन के खिलाफ कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं करी। यानी कि हरियाणा राज्य जो प्रदूषण बोर्ड है वो कहीं ना कहीं इंडिया लाई इसमें बढ़ होया नजर आया। बिल्कुल, बहुत वार ढिलाई ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ सतीश कुमार सीकरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।